मैं हूं पुद्दनपाल। आपका अपना सबसे प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वचन, आज हम पढ़ेंगे केस यानी कारक। तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर किए हुए हम चालू करते हैं, देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही समझ में आएगा। आइए तो कारक सबसे पहले हम समझ लेते हैं। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा, ठीक। परिभाषा बहुत ही आसान है, देख लीजिए। संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का, सर्वनाम का वाक्यों, वाक्यों के अन्य पदों से जो संबंध हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान। अब ये देखेंगे, जो भी कारक में संज्ञा या सर्वनाम के ही वाक्य रहते हैं, और उसमें देख लीजिए कि जो वो वाक्य के अन्य पद, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी चिन्ह जो होते हैं, वही चिन्ह हमें पहचानने होते हैं। उन चिन्हों का संज्ञा या सर्वनाम से क्या संबंध है, बस हमारी परिभाषा तैयार हो जाती है। तो इसमें बताइए, कुछ याद करना पड़ा। संज्ञा या सर्वनाम के वाक्यों का अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक। अब देखिए, अब इसमें हम ये पहचानेंगे कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा करण है। ठीक। अब ये देख लीजिए, राम ने, यहां से यहां तक देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। ठीक। अगला देख लीजिए, रावण को, तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे जो है एक चिन्ह पहचानने के लिए। वही चिन्ह से हम जो है तुरंत पहचान जाएंगे यहाँ पर कौन सा कारक लगा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये अब ये हो गया कर्म। ठीक। अब ये देख लीजिए मारा, ये इतना बचता है, ये क्या हो गया? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। अब ये देखिए, यही ये जो बन रहे हैं अलग अलग से, ये पहचानने, यही चिन्ह कारक कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चल करके पढ़ते हैं कारक एवं चिन्ह। अब आइए दोस्तों देखते हैं कारक एवं कारक चिन्ह। इसके पहले कारक की परिभाषा आप समझ गए, कारक का उदाहरण भी समझ लिया। अब हम कारक एवं कारक चिन्ह को पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, कारक की संख्या 8 मानी गई है। कितना मानी गई है? इसकी संख्या 8। ठीक। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कारकों की संख्या है, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 6, 7, 8, 9। 8 वाला आप सही टिक मारेंगे। तो अब हम देख लेते हैं नंबर 1, कर्ता। ठीक। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। ठीक।
कर्म, कर्म का चिन्ह को होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण से और के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। करण का चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा। अगला देख लेते हैं नंबर 4, शम प्रदान के लिए, शम प्रदान के लिए, ठीक। अब देख लीजिए अपादान, ये से, ये भी से होता है, लेकिन इसका अलगाव होने के, अलग होने के अर्थ, अलग होने के अर्थ में, ठीक। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगला देख लीजिए नंबर 6, संबंध। संबंध देख लीजिए, संबंध का चिन्ह जो होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये संबंध वाले कारक चिन्ह हैं, ठीक। अगला हम देख लेते हैं नंबर 7, अधिकरण। अधिकरण में जो है में, पे, पर, ठीक। में, पे, पर, ये किसके चिन्ह है? करण, अधिकरण के, ठीक। अगला हम देख लेते हैं नंबर 8, संबोधन। संबोधन, ये देख लीजिए नंबर 8, संबोधन। नंबर 8 क्या है? संबोधन। संबोधन का चिन्ह देख लेते हैं, भो, हे, अरे, ओ, ये जो है संबोधन के चिन्ह हैं, भो, हे, अरे, ओ। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, सम प्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, और फिर अधिकरण में, पे, पर, संबोधन भो, हे, अरे, ओ, ठीक। अब हम जो है एक एक करके कारक एवं कारक की पहचान समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कारकों की पहचान। वाक्य आपको लिखा रहेगा, हमें कैसे पहचानना है इसका तरीका देख लेते हैं। तो कर्ता का पहचानने का तरीका, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, ये कर्ता हो गया, कर्ता का पहचानने का तरीका, ठीक। अगला देखते हैं कर्म। कर्म का देख लीजिए, क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी कर्म जो हमारा होता है क्रिया से प्रभावित होता है। कारण देख लीजिए, क्रिया के उद्देश्य, क्रिया के उद्देश्य का बोध होना या बोध हो, ठीक। ये हमारा हो गया कारण, यानी इसमें क्रिया का उद्देश्य छिपा रहता है, दिखाई पड़ता है। अगला ये देखिए संप्रदान। संप्रदान ये होता है क्रिया
एक मिनट, यहाँ नहीं रहा, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था करण वाले में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। करण का देखिए, क्रिया का साधन यानी करण का जो है चिन्ह से होता है के द्वारा। तो फिर से देख लेते हैं, क्रिया का साधन यानी जो भी क्रिया का साधन है वो क्या होगा, करण होगा। संप्रदान, क्रिया के उद्देश्य का बोध हो, ये यानी क्रिया का उद्देश्य निर्धारित करता है। अगला देख लेते हैं, जैसे अपादान, क्या है, अपादान, ये अलगाव होना, यहाँ जो है अलगाव का होना। कोई भी वाक्य है तो उसमें अलगाव दिखाई पड़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि अपादान है। संबंध, संबंध में जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध हो, यानी जहाँ दो पद आपस में मिल रहे हों वहाँ संबंध कारक आएगा। अगला देख लेते हैं, अधिकरण, ये जो है क्रिया के आधार यानी क्रिया के आधार कौन से, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो, वहाँ क्या होता है, अधिकरण। ठीक, समझ गए। यानी अधिकरण में क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर। अब ये देख लीजिए संबोधन, संबोधन में पहचानने का तरीका, संबोधन यानी जहाँ पर किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, अब आप समझ गए कि कारकों की पहचान हम कैसे करेंगे, यानी कारकों की पहचान कैसे करेंगे, एक एक करके आप लोग समझ गए। अब अगला हम देखते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं, हमने कारक पढ़ लिया, लेकिन ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। जब हमें कारक अच्छी तरह से, कारक के चिन्ह पहचान जब मालूम रहेगा, तभी हम शुद्ध और अशुद्ध को समझ पाएंगे, कर पाएंगे परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, तेरे को कहाँ जाना है। ठीक, अब इसको हमें शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करने के लिए तेरे की जगह पे तुझे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुझे कहाँ जाना है। ठीक, ये हो गया। नंबर 2 देख लीजिए, रोगी से दाल खाई गई। अब यहाँ देख लीजिए, रोगी से दाल खाई गई, तो यहाँ शुद्ध करने के लिए क्या हो जाएगा, रोगी के द्वारा दाल खाई गई, ये आपका शुद्ध हो गया। अब देखिए, रोगी से रोगी के द्वारा, ये कितना शुद्ध पड़ता है, ऐसे हमें पहचानना होगा, बनाना होगा। अगला देखिए, मुझे कहा गया था। अब यहाँ मुझे की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, मुझे कहा मुझसे हो जाएगा, मुझसे कहा गया था। ठीक, अगला उदाहरण देख लेते हैं, मैं पत्र लिखने को बैठा। देखने में लगता है एकदम सही लिखा है, लेकिन इसको शुद्ध करना है। मैं पत्र लिखने को बैठा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर,
मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। अब देख लीजिए, इसमें लिखने को बैठा, लिखने के लिए बैठा। ठीक। अब ये इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध करना पड़ता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत